તળાજામાં શિયા ખોજા જમાત દ્વારા ભવ્ય તાજિયા જુલુસ કાઢવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિગતો સાથે વાત કરીએ તો ગઈકાલે રાત્રે તળાજામાં આવેલ ગોપનાથ રોડ ઉપર કબ્રસ્તાનથી લઈને ગુલુભાઈ ભુરાણીની વાડી સુધી લોકોની પોલીસનો બંદોબસ્ત સાથે જુલુસ નીકળ્યું હતું। ત્યારબાદ આજે આશુરાના દિવસે બપોરના 4 કલાકે ગુલુભાઈ ભુરાણીની વાડીથી લઈને કબ્રસ્તાન સુધી જુલુસ નીકળ્યું હતું, જેમાં તમામ શિયા ખોજા જમાતના લોકો દ્વારા ખૂની માતમ કર્યું હતું અને આ જુલુસમાં મોટી સંખ્યામાં માનવ મેદની ઉમટી પડી હતી। उन्हीं देशभक्तों की याद में है जिन्होंने इस मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराया। तो अगर एक मुल्क को आज़ाद करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है, उनको सम्मानित किया जा सकता है, उनको सलाम किया जा सकता है, तो फिर जो मानवता को ज़िंदगी दे दे, जो ह्यूमैनिटी को ज़िंदगी दे दे, जो इंसानियत का प्रचार करे, जो बशरियत को आगे फैलाए, उस व्यक्ति का हक है कि उसे पूरी दुनिया सलाम करे। इसलिए जोश मलिहाबादी ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन किसी मजहब की जागीर नहीं है, हुसैन सिर्फ इस्लाम का नहीं है, हुसैन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि हर वो शख्स के जिसके दिल में इंसानियत की शमा रोशन है। गुरु नानक ने अपने चेले से कहा था कि आज़ादारी किया करो। जब गुरु नानक से कहा, चेले से कहा कि आज़ादारी करो, तो उसने कहा हम आज़ादारी क्यों करें? तो उसने कहा कि जाओ अपनी बहन से शादी कर लो। उसने कहा ये कौन सी बात हुई, आप हमें बहन से शादी करने के लिए क्यों कह रहे हैं? बहन से शादी करने से कौन सी चीज रोक रही है, कौन सी चीज मना कर रही है? तो चेले ने कहा मेरा ज़मीर, मेरे दिल की आवाज, मेरे हृदय की पुकार ये कह रही है कि मैं इस रिश्ते से शादी नहीं कर सकता। तो आपने फरमाया उसी हृदय की पुकार को, उसी ज़मीर की आवाज को, उसी दिल की आवाज को, उसी दिल की धड़कन को तो हुसैन कहते हैं। अगर हुसैन ने कायनात में कुर्बानी न दी होती, जान का बलिदान न दिया होता, तो यजीद ने सारे पवित्र रिश्तों को अपवित्र कर दिया होता, सारे पाकीज़ा रिश्तों को उसने नीलाम कर दिया होता। हुसैन ने कुर्बानी देके रिश्तों की पवित्रता बचाई है। मुल्क में कुर्बान होने का जज्बा हुसैन ने अता किया है। अगर हुसैन का सर नोके नेज़ा पे तिलावत न करता तो किसी मुल्क में कोई बाशिंदा भी शहादत के लिए तैयार न होता। अगर हर इंसान, वो देश प्रेमी, देश पर मर मिटने वाले, वो सरहदों पे रह के रक्षा करने वाले हमारे सोल्जर अगर कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि उन्हें मालूम है कि शहीद का कटा हुआ सर नोके नेज़ा से बोलकर जिंदगी की अलामत बन जाता है, जिंदगी का पैगाम दे देता है। इसलिए हर इंसान को मालूम है कि शहादत मौत नहीं है, हलाकत नहीं है, बल्कि कौमों को बेदार करती है, मुल्कों को आजाद करती है, दीन को जिंदगी देती है, मानवता को हयात देती है, मानवता को जिंदगी देती है। इसलिए मेरे देशवासियों, मेरे देश के रहने वालों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने यही जुमला कहा था कि हुसैन अमन व अमान के रहबर थे, हुसैन जुल्म के खिलाफ उठने वाले थे, हुसैन जालिम के खिलाफ थे। इसलिए वो उन्हें सम्मान करते हैं, उनको सलाम करते हैं। तो हमारा सलाम है मुल्क के उस वजीर पर, मुल्क के उस रहनुमा पर जो हुसैनियत के अलमबरदारी को आगे बढ़ाना चाहता है, हुसैनियत के पैगाम को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए यहाँ आए हुए तमाम पुलिसकर्मियों का, प्रशासन का, अहले ईमान का, मोमिनीन का और इस वतन के लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हम उन्हें धन्यवाद करते हैं, हम उनसे माजरत भी चाहते हैं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए हमने रोड ब्लॉक किया है, आपको परेशानी हो रही होगी, मगर आपको ये थोड़ी सी परेशानी बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क में ऐसी कौमें भी हैं जो अमन की अलमबरदार हैं, जो मोहब्बतों की पैगंबर हैं। और इस धरती को, इस पवित्र धरती को, इस मुल्क अजीज को हम इसलिए भी सलाम करते हैं कि हमारे आका ने खोजे यजीद से ये कहा था कि अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो कत्ल कर दो, लेकिन अगर छोड़ना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो कि मैं हिंदुस्तान चला जाता हूँ। इसलिए कि हिंदुस्तान अमन का गहवारा है, हिंदुस्तान मोहब्बत और प्यार की धरती है, मुझे वहां नफरतों को जगह नहीं है। इसलिए मुझे हिंदुस्तान जाने दो।
इसका मतलब है ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही नहीं है, हुसैन की तमन्ना का नाम है। अब हमारी देशभक्ति पे सवाल न करना, हम इस मुल्क का एहतराम अपनी जान से ज्यादा करते हैं, इसलिए कि जो हुसैन की तमन्ना है उस पर हमारी जान भी મારું નામ અબ્બાસ અલિયાર પટેલ, ગુજરાત ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ તળાજા. આજે ઇસ્લામ ધર્મના મહાન પૈગંબર હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના દોહિત્રા નવાસા હઝરત ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામ અને તેના 72 સાથીઓની યાદમાં આજે વિશ્વના દરેક ખૂણા ઉપર સમગ્ર શિયા સંપ્રદાય દ્વારા યોમ આશુરા તરીકે મનાવવામાં આવે છે. આ પ્રોગ્રામની શરૂઆત પહેલી મોહરમથી લઈ અને શબે આશુર સુધી બહારથી આવેલા મૌલાનાએ પોતાના મખસૂસ અંદાજની અંદર જિક્ર બયાન કર્યું હતું. ગઈ રાત્રિના એટલે કે શબે આશુરના રાત્રે ગોપનાથ રોડ પર આવેલા ખોબજા કબ્રસ્તાનની અંદર બાગે ઝહેરાની અંદર એક શિયા સમાજ દ્વારા એક અઝીમોશાન મજલિસ સજા બરપા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ શિયા સમાજ દ્વારા એક અઝીમોશાન જુલુસ કે જેની અંદર માતમી ગુલદસ્તા અને તાજિયા અને અલમની સવારી સાથે ગોપનાથ રોડના જાહેર માર્ગ ફરી ગુલુભાઈ બુરાણીની વાડીની અંદર આવેલા મસ્જિદ નૂરી મોહમ્મદ પર આ જુલુસની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આજે ફરી બપોરના 4 રોજે આશુરના બપોરના 4 કલાકે ગુલુભાઈ બુરાણીની વાડીની અંદરથી ગોપનાથ રોડના જાહેર માર્ગ પર ફરી અને બાગે ઝહેરા ખાતે આ સંપૂર્ણ જુલુસની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી. આ જુલુસને સફળ બનાવવા માટે તળાજા કેએસઆઈ જમાતના પ્રેસિડેન્ટ જનાબ સાદિકભાઈ પટેલ, અબ્બાસભાઈ મામા, અગ્રણીય ઉદ્યોગપતિનો ઉષાભાઈ બુરાણી, મોહસિનભાઈ પટેલ તેમજ તમામ તેમની ટીમ વતી આ જે પ્રોગ્રામ હતો એમની જહેમત ઉઠાવવામાં આવી હતી. આ સંપૂર્ણ પ્રોગ્રામનું માર્ગદર્શન અમારા આદર્શ અને અમારા વડીલ એવા ધ કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના પ્રેસિડેન્ટ જનાબ નિહાલભાઈ બુરાણીની સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન નીચે આ જુલુસને કાઢવામાં આવ્યું હતું.